नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज 23 मार्च 2025 है और रात के 9:28 यानी कि 21:28 हो रहे हैं और मैं अभी सीटेट की वेबसाइट ही वॉच कर रहा हूँ। अभी तक आगामी सीटेट एग्ज़ाम पेपर 1 और 2 के लिए कोई भी शॉर्ट नोटिफिकेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन जारी सीटेट द्वारा नहीं की गई है आधिकारिक रूप से। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूज़न है और वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बार बार कि क्या सीटेट डिले क्यों हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार का जो सीटेट ना हो जुलाई में, सीधे आगे दिसंबर में ही हो, या हर साल एक बार ही सीटेट एग्ज़ाम हो। तो ये बहुत सारे प्रश्न बार बार छात्रों द्वारा, स्टूडेंट्स द्वारा पूछे जा रहे हैं। हम बात करते हैं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो आखिर डिले क्यों हो रहा है। स्टूडेंट्स या सभी सोर्सेस के अनुसार एक कारण तो ये है जो बताया जा रहा है कि पेपर 3 जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, कहीं उसके कारण तो ये एग्ज़ाम डिले नहीं हो रहा है। नंबर 2, क्या सिलेबस या में कोई परिवर्तन हो सकता है। नंबर 3, क्या पेपर पैटर्न में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है। ये 3 मेजर पोर्शंस हैं, मेजर सेगमेंट्स हैं। यहाँ से क्या डिले होने का कारण है, क्या इन 3 में से कोई रीज़न है, आखिर क्यों सीटेट एग्ज़ाम इतना डिले हो रहा है। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर इन 3 में से या तो चाहे पेपर पैटर्न की बात हो यहाँ पर, चाहे पेपर 3 इंट्रोड्यूस की बात हो, सिलेबस की बात हो, पेपर पैटर्न की बात हो, अगर इतनी बड़ी सेंट्रल एजेंसी इनमें से कोई भी कदम उठाती है तो उसे इंट्रोड्यूस करने से पहले कोई शॉर्ट नोटिफिकेशन और डिटेल्ड नोटिफिकेशन ज़रूर जारी किए जाते हैं, जबकि इनमें से किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन इनसे संबंधित भी जारी नहीं किया गया है। इसलिए ये संभावना भी बिल्कुल नहीं है कि पेपर 3 इंट्रोड्यूस हो रहा है, सिलेबस बदला जा रहा है या पेपर पैटर्न में कोई भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर इवन इनमें से कुछ भी हो रहा होता तो सीटेट द्वारा कुछ ना कुछ ऑफिशियल रूप से या कहीं ना कहीं ये बात जरूर निकल के आ रही होती, जिसमें से इनमें से कोई भी बात अभी निकल के नहीं आ रही है। फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सीटेट एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन है वो अब तक नहीं आया। बहुत सारे लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं कि लास्ट ईयर 8 मार्च के लिए, जो लास्ट ईयर की बात है, तो लास्ट ईयर जो लोग कह रहे हैं कि 8 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, बट इस बार अब तक नहीं आया। देखिए, इसका कोई एक सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं होता है। मैं बता दूं कि लास्ट ईयर इस डेट को आया था तो इस बार भी इस डेट को आना चाहिए, ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता है। इतनी बड़ी एजेंसियां कोई एक हमेशा सर्टेन पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं, पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है। हाँ, जो एग्ज़ाम की बात है, वो एग्ज़ाम आप हर बार देखते थे या तो जुलाई फर्स्ट वीक में हो रहा होता था या जून के लास्ट वीक में हो रहा होता है। ठीक है, तो अभी भी ध्यान दीजिए कि अभी भी अप्रैल, मई और जून, कम से कम 3 मंथ का टाइम है अभी भी। अगर हम अप्रैल, मई, जून को देखें तो अभी भी 3 मंथ का टाइम है और 3 मंथ में आराम से नोटिफिकेशन जारी होकर और फॉर्म भरना और आपका सारा सिस्टम आसानी से कंप्लीट कराया जा सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि सीटेट एग्ज़ाम होगा या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने हमसे पूछा है कि एग्ज़ाम होगा भी या नहीं, यस और नॉट। ठीक है, तो एग्ज़ाम होगा या नहीं, एग्ज़ाम 100% होगा, नॉट का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, 100% एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और जुलाई फर्स्ट वीक में ही होगा। ठीक है, इवन बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, होगा और जुलाई फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम होना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिले हुआ तो जुलाई सेकेंड वीक, बस इससे ज़्यादा सेकेंड वीक मानिए जुलाई, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा एग्ज़ाम, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो 31 मार्च तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो लास्ट डेज चल रहे हैं, बिल्कुल आप 4 से 5 दिन ही मैक्सिमम है मार्च में, तो आपको इन 4 से 5 दिन में सीटेट नोटिफिकेशन 100% देखने को मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी को बेटर बनाए रखिए और तैयारी करने की पूरी कोशिश कर दीजिए, सेल्फ नोट्स बनाइए, रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो एक्सपीरियंस लीजिए कि एग्ज़ाम कैसे होता है, बल्कि कोशिश करिए एक ही बार में अच्छे अंकों से पास हो। जो स्टूडेंट कई बार या 1-2 बार किन्हीं कारण से फेल हो चुके हैं बहुत कम नंबर से, वो पूरी कोशिश कीजिए कि इस बार सीटेट एग्ज़ाम निकाल दें, क्योंकि जैसा कि केबी में जो विदाउट टीचर्स जो भर्ती हैं अदर स्टाफ की, वो आ चुकी हैं। हो सकता है केबी में इस बार जो है टीचर्स भर्ती अगर डिले होती है तो आपको फ़ायदा होगा। बीपीएससी का जैसे बीपीएससी ट्री 4 बोला जा रहा है, हालांकि यहाँ पर स्टेट का
एज रहता है, हो सकता है वो स्टेट बीपीएससी को ही फॉलो करें स्टेट के लिए, बट हो सकता है सीटेट वाले भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएँ। इसके अलावा भी बहुत सारी कुछ वैकेंसी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कुछ ना कुछ जारी की गई हैं। DSSB यानी कि जो DSSB है यानी कि दिल्ली बोर्ड है, इसका भी बहुत इंतज़ार है। तो बेटर होगा, मैं कहूँगा कि ये सारी वैकेंसियाँ के भी DSSB सीटेट एग्ज़ाम के बाद आए, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो तैयारी आप करती रहिए और सीटेट एग्ज़ाम ज़रूर होगा और जुलाई 1 या 2 वीक में ही होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।